जो झारखंड है जो कि आपका बिहार का पार्ट था, ये सब में बहुत मिनरल था। लेकिन सेम कहानी जो है वो वेस्टर्न इंडिया में ऐसा नहीं था, ठीक है? तो ये पता नहीं पॉलिसी बनाई गई कि बाकी पूरे कंट्रीज में एक जैसा जो है वो संसाधन नहीं है, खनिज नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं वो समानता वाला बात नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि जिस रेट में बिहार में कोयला मिल रहा है, आपका एमपी में कोयला मिल रहा है, उड़ीसा में कोयला मिल रहा है, उसी रेट पे वो गुजरात में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज करेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा उसको ये बिहार से महाराष्ट्र लाने में या उड़ीसा से गुजरात लाने में उस प्राइस को सरकार सब्सिडाइज करेगी। और चूंकि बिजनेस पर्सन को लगा कि जो हम लोग जो है अपना इंडस्ट्रीज बिहार में लगाएंगे या फिर उड़ीसा में लगाएंगे या फिर आपका इधर एमपी में लगाएंगे, उससे अच्छा है कि हम इधर वेस्टर्न साइड जो कि पहले से एंशियंट टाइम से ही जो है वो अपना बिजनेस के लिए फेमस है, कोस्टल एरियाज, वहां पे लगाते हैं। और यही नतीजा रहा कि बिहार के मिनरल्स यानी कि उस समय जो भी झारखंड बन गया वाला पार्ट, एमपी के मिनरल्स जो छत्तीसगढ़ हो गया वो वाला पार्ट, उड़ीसा के मिनरल्स, वो सब के बेनिफिट लेके जो है आपको वेस्टर्न इंडिया जो है वो डेवलप किया, तरक्की किया, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब किया। तो ये जो माल ढुलाई नीति है ना, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, ये जो है मिनरल रिच स्टेट्स को बहुत नुकसान करी। 1952 में ये आई। और जब इंडिया अपना एलपीजी अपनाया और जितने भी पहले से एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही थी उसको रिफॉर्म किया, तो उस समय इस पॉलिसी को भी खत्म किया गया। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अपना झारखंड भी जो है इसका एक विक्टिम रहा है कि आप फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से, क्योंकि देखो मतलब दो तीन चीज है जो ध्यान देना है। एक, जो अभी का जो करंट का मैटर चल रहा है वो तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो आईआर का हो, वो तो पूछेगा ही पूछेगा। प्लस जो भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट मैटर हुआ है वो भी पूछा जा सकता है, फिर चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे फिर ये सर्कुलेशन पॉलिसी हो, या फिर सिंपल पूछेगा कि एलपीजी की नीति क्या होती है बताइए। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा मतलब पूछता है। वाइड होराइजन कि जो एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं उनका क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? क्लियर है? ये माल ढुलाई नीति सबको क्लियर है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, सौमिक, स्वाता, यस सर। चंदन, अनुराग, जितने भी लोग हैं, कुछ कुछ बेसिक्स यस जो हम सर। लोग हाँ बात करेंगे। उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या क्या है जो हम लोग क्वेश्चन पहले भी किए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पॉलिटी का आज हम बना दिए हैं, अभी बाकी सब्जेक्ट में भी हाथ डालेंगे, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर है, जो 26,000 करोड़ रुपए हर साल झारखंड को आते तो हैं और ये स्कीम हमारे यहाँ बनता है कुछ गुड पर्पस के लिए, लेकिन वही बात है कि उसका सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। उसमें से एक है ट्राइबल सब प्लान। मेंस के सिलेबस में भी दिया है जनजाति उप योजना, और कई बार तुम देखना न्यूज़पेपर में भी आता है कि ट्राइबल सब प्लान का जो रुपए है वो सही ढंग से जो है यूटिलाइज नहीं हुआ। तो आजादी के बाद तुमको पता ही है कि जनजातीय विकास के लिए अलग अलग जो है चीजें करी गई, लेकिन जब 4 5 ईयर प्लान बीत गए, मतलब जब 20 साल बीत गया, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जितना डेवलपमेंट, जितना विकास ट्राइबल्स का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो फिर क्या किया जाए? फिर सोचा गया कि ऐसा नहीं होगा, पहले देखिए कि ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ कहाँ ज्यादा है। जैसे आपका एमपी का इलाका हो गया, वो बिहार का सदर्न बिहार का वो इलाका हो गया, जहां जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, जितना आप प्रॉब्लम बोल सकते हैं, सोशल एविल्स, इकोनॉमिक एविल्स, सब वहां पे देखने को मिलता है। तो भाई साहब क्या किया जाए? तो वहां पे कंसेप्ट आया जनजाति उपयोजना का, ट्राइबल सब प्लान का, कि जितने भी डिपार्टमेंट और मंत्रालय हैं वो इन प्रोपोर्शन टू जो ट्राइबल जनजाति है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अभी की बात करें तो 8% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो अगर 8% ट्राइबल पॉपुलेशन है तो मान के चलिए कि जो
रक्षा मंत्रालय है, जब वो अपना बजट बनाता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि उसका 100 यूनिट है, वो 100 यूनिट का जो है अपना बजट तैयार करता है और 8% आबादी है ट्राइबल्स की, तो वो 8 यूनिट जो है वो एलोकेट करेगा ट्राइबल सब प्लान के लिए। और जो जिस प्लान में जो रुपए आएंगे उसका इस्तेमाल जहां पे ट्राइबल्स ज्यादा हैं वहां पे मतलब इनकम आय जनरेट करने में, फिर आपका जो है हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब को डेवलप करने में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि ये सामाजिक और आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स के लिए यूज होगा। ठीक है, इसको नाम दिया गया ट्राइबल सब प्लान। आया कब था, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ पे, तो ट्राइबल सब प्लान आया था 5th 5 ईयर प्लान में। यहां से हमको दो चीज ध्यान में आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज, ये तो शेड्यूल ट्राइब के लिए हो गया ना, जनजाति विकास के लिए हो गया। सेम चीज ऑब्जर्व किया गया अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल कास्ट सब प्लान आया था। ठीक है, और ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस बार झारखंड सरकार जो है जनजाति सलाहकार परिषद, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, उसके तर्ज पे अपने यहाँ शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल बनाने का प्रावधान रखी है, अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद। तो यहाँ पे 3-4 चीज है जिसको हम फिर से रिपीट करते हैं। पहले हम आपको बोले कि आजादी के बाद अलग अलग जो है, जैसे कम पॉपुलेशन पे जो है ट्राइबल का एक तो ब्लॉक का गठन किया गया, फिर और कुछ कुछ जो है इनोवेशन किया गया ट्राइबल विकास के लिए। लेकिन पंचवर्षीय योजना चालू होने के 20 साल के बाद तक ये देखा गया कि नहीं भाई साहब, जो ट्राइबल पर्सन है उनका सामाजिक विकास वैसा नहीं हुआ, उनका आर्थिक विकास वैसा नहीं हुआ, तो अब क्या करें। तो उसके बाद जो है तब ये प्लान लाया गया जनजाति उपयोजना का। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए कौन से, in which 5-year plan concept of tribal sub plan has been introduced। तो क्या जवाब दीजिएगा आप बताइए, और जो पढ़ा रहे हैं वो वापस पूछेंगे भी। ठीक है, 1974-75। हाँ ठीक है, ईयर आपको याद है तो ईयर बताइए, ईयर नहीं याद है तो फिर 5-year प्लान बोल दीजिए, काम आपका मतलब बन गया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में बना। और इसमें क्या हुआ कि जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है और जो भी मिनिस्ट्रीज हैं तो वो ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अपना जो भी बजट एलोकेट कर रहे हैं उसका जो है उस हिसाब से वो पैसा जो है एलोकेट करेंगे ट्राइबल सब प्लान को, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, एनर्जी मंत्रालय हो, जो भी डिपार्टमेंट है। ठीक है, और उसका पैसा जो है ऐसे एरियाज में जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां के सामाजिक आर्थिक विकास, इनकम जनरेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये सब में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, क्यों नहीं जो है ट्राइबल सब प्लान सक्सेस हो पाया जनजाति उपयोजना, क्योंकि वही है, एक तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। मतलब होता है ना कि आपको पंचायती राज का अप्रूवल मिल गया 1953 में और 1959 में राजस्थान बना भी लिया, लेकिन जब तक इसको संवैधानिक बैकग्राउंड नहीं मिला, 73rd अमेंडमेंट नहीं हुआ, तब तक जो है स्टेट ना ही अपने यहाँ पंचायती राज चुनाव करवा रहे हैं, ना ही उनको रुपया आवंटन कर रहे हैं। होता है ना कि इसीलिए संवैधानिक बैकग्राउंड जो है, बैकिंग जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना जरूरी रहता है, तब जाके बात बनता है। तो ट्राइबल सब प्लान में ये बोल तो दिया गया कि सभी मंत्रालय को, सभी डिपार्टमेंट को एलोकेशन करना होगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं रहा, तो लंबे समय तक बहुत से डिपार्टमेंट्स को एलोकेट नहीं किए। पहला बात ये। दूसरा बात, वहां पे प्रोविजन ये था कि इसके रुपए जो है उसको काहे के लिए इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करना है जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वहां पे रोड बनाइए, वहां पे जो है जैसे मैक्सिमम जो ट्राइबल हैं वो कृषि संबंधित चीजों में जो है पशुपालन में इंगेज रहते हैं, उसको बढ़ावा दीजिए, शिक्षा को ये सब कीजिए, ये सब में था। लेकिन वो नहीं हुआ, उसका फंड इधर उधर डाइवर्ट हो गया। यही कारण है कि इसका सक्सेस उतना नहीं हुआ। और तीसरा मेन प्रॉब्लम जो आया, जो हम एक बात करते हैं ना कि प्लानिंग कमीशन फेल क्यों हुआ, टॉप टू बॉटम अप्रोच। मतलब एक तरफ ट्राइबल सा प्लान है और एक तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन अगर बोर्ड मेंबर में कोई आपको मतलब परेशान करने का सोचेगा ना,
तो आपको बोलेगा कि देखिए, जनजाति विकास के लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल सब प्लान जैसा भी योजना है और वन अधिकार अधिनियम जैसा भी योजना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि टॉप लेवल क्वेश्चन हो गया यूपीएससी टाइप का, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन तो आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो वही है कि एक तरफ जो वन अधिकार अधिनियम है, ठीक है ना, वो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ है कि लोग अपना अधिकार मांगते हैं, और जो आपका ट्राइबल सब प्लान है वो ऊपर से डिसाइड होता है, टॉप टू बॉटम वाला है, ठीक है। उसमें भी जो है बहुत झोल झाल है, हालांकि प्रॉब्लम जो है फॉरेस्ट एक्ट के साथ भी है, लेकिन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये सरकार को धीरे धीरे समझ में आया। ये हम हर जगह देखते हैं। गवर्नमेंट पहले यही थी कि हम ऊपर से ही बदलाव कर देंगे, एग्रीकल्चर को भी, कृषि को भी बदल के रख देंगे। दुनिया भर का स्कीम लाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत सारा स्कीम करी, और ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जब तक उसको ये समझ में नहीं आया, वही बैंक वाला हिसाब किताब कि हम बहुत सारा बैंक खोल देंगे और जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, लेकिन जब तक वो स्वयं सहायता समूह नहीं बना, माइक्रो फाइनेंस वाला चीज नहीं हुआ, तो आपका जो है वित्तीय समावेशन नहीं हो पाया। उसी तरह जब तक एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान कृषक उत्पादक संगठन का फॉर्मेशन नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पे, कि भाई आपको जब जमीन पे बदलाव करना है ना, तो आपको पंचायत को मजबूत करना पड़ेगा। दिल्ली में बैठा जो मिनिस्टर है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, वो बोकारो के चास में क्या प्रॉब्लम उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। वैसे ही आप ऊपर से दुनिया भर का स्कीम बना लीजिए, जब तक आप नीचे बैठे किसान को एम्पावर नहीं कीजिएगा, उसके हाथ में पैसा नहीं होगा, उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक बड़ा बदलाव ये देखने को आया है कि हम टॉप टू बॉटम की जगह पे बॉटम टू टॉप अप्रोच कर रहे हैं। और दूसरा, हमको जो है महिलाओं में और बच्चों में कुपोषण दूर करना है, स्टंटिंग दूर करना है बच्चों में, और अलग अलग विभाग अलग अलग काम कर रहा है भाई। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है वो अलग काम कर रहा है, जो है फैमिली, जो स्वास्थ्य विभाग है अलग काम कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर अलग काम कर रहा है, और यही सब लगभग हर चीज में हो रहा था। क्यों नहीं इतना मोर देन 75 ईयर्स हो गया आजादी का, और क्यों नहीं जो है इतना सारा स्कीम्स चला, फिर भी जो है गरीबी पे उतना इम्पैक्ट पड़ा या बाकी सब चीजों पे? कारण यही है कि स्कीम्स तो चले, लेकिन आपस में कन्वर्जेंस नहीं हुआ। ठीक है, हमको मेंस एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन मेरा बस इकोनॉमिक्स अच्छा है, कहाँ से हो पाएगा? ठीक है, हमको जो है हर पेपर उतना बढ़िया करना होगा, तभी ना बात बनेगा। तो मेरा गोल एक रहा, लेकिन मिनिस्ट्री जो है अपना अलग अलग जो है मतलब टारगेट कर रही है। तो ये पिछले 5-6 साल में, या हम कह सकते हैं कि पिछले 1 दशक में बदलाव आया। शुरुआत कहां से हुआ? शुरुआत हुआ मनरेगा से। वही मनरेगा जो कि करप्शन का गढ़ बना हुआ था, क्योंकि देखिए मनरेगा का झारखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन वही पर्टिकुलर जगह में कंसंट्रेटेड है। आम जो एक गांव का आदमी है, उसके पहुंच के बाहर का चीज है, उसको आप रोजगार कैसे दीजिएगा? तो वही हम लोग जब 2010-11 में पढ़ते थे मनरेगा का यहाँ पे सिचुएशन, तो बहुत बुरा था। जब डीबीटी नहीं हुआ था, ये सब नहीं हुआ था, तो बहुत बुरा था। तो आपसे ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, ये सब भी कंसेप्चुअल चीज पूछेगा कि पॉलिसी फॉर्मेशन में क्या बदलाव आया है। तो आप तो पढ़ के जा रहे हैं कि झारखंड का ये ऐसा ऐसा चीज, करंट अफेयर्स में परिसीमन, ये सब, लेकिन जो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आया है कि नहीं भाई, हमको एक टारगेट अचीव करना है ना, तो हम मिल के काम करेंगे। तो मनरेगा को जो एग्जांपल दिए कि बहुत ही घटिया इंप्लीमेंटेशन था, क्योंकि एक मुखिया जी के पास पैसा आता था, और उनको जो है, अब गांव में आपको पता है मुखिया कौन बनता है? जो दबंग होता है, और जो वीकर सेक्शन का बंदा से काम करवा लिए और पैसा दिए नहीं। यही अपना झारखंड का 2010-11 में आता था न्यूज में कि बहुत ही घटिया, एकदम करप्शन से भरा हुआ। तो इसमें एक एक बदलाव आया है, आपका जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा, मिडिलमैन चला गया। और ये अभी का नहीं, 2017-18 का पढ़ रहे थे कि 1 लाख करोड़ रुपया बचा है डिजिटलाइजेशन होने की वजह से। एक तो बदलाव ये, और जो दूसरा चीज आपको बताया, कन्वर्जेंस, समन्वय हुआ है कि
जो मनरेगा है उसको जो है स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ दिया, राइट टू एजुकेशन में स्कूल खोलने टॉयलेट खोलने से जोड़ दिया, मतलब कन्वर्जेंस करवा रहा है। हमको जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढा खोदना है तो उसको मनरेगा से जोड़ दिया। प्लस टाटा ग्रुप जो है ना वो मिलकर इसका प्लानिंग करेगा, सोशल ऑडिट होगा। तो ये सब चीज बदलाव लास्ट एक डेकेड में आया है जो गवर्नमेंट की स्कीम को इफेक्टिव बनाया है। आपको पूछेगा ना कि आपको वीडियो बनाते हैं तो पहले हमको लगता था या आप लोग को भी लगता हो सिस्टम फाड़ के रख देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग एक गवर्नमेंट का क्लर्क है, ठीक है, बस नाम दे दिया है वीडियो। जो चीजें चल रही हैं उसको हमको ठीक ढंग से करना है। हम यहाँ कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आपको ये सब चीज, क्योंकि डायरेक्ट मतलब होता है कि आपका इंटरेक्शन होता है गांव के स्तर पे, तो आपको ये जो चेंजेस आए हैं ना, पहला तो मनरेगा में चेंजेस हुआ, और दूसरा और बड़ा जबरदस्त दुनिया भर का स्कीम चला रहा है कि महिलाओं की जो है पोजीशन ठीक हो जाए। 60% महिलाएं जो है अनिमिक चल रही हैं, बच्चों में ठीकनापन, कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी तो हो गया, बच्चों में ठीकनापन जा ही नहीं रहा है भाई, उसका जो माल न्यूट्रिशन है वो जा ही नहीं रहा है। तब फिर सोचते 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 होता है ना कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं बाकी कंट्रीज का भी स्टडी करते हैं कि कैसे वो लोग कर रहा है, आखिर हम लोग दुनिया भर का स्कीम चला रहे हैं, सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर वहां भी हुआ कि वही आपका वीमेन चिल्ड्रन अलग काम कर रहा है, हेल्थ मंत्री अलग काम कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर अलग काम कर रहा है, और जबकि जो स्वास्थ्य का मुद्दा है ये तो भाई इंटरकनेक्टेड है ना, एक विभाग कैसे ठीक कर सकता है। तो 2018 में, क्योंकि वो भी आपको देखना होगा, ठीक है ना, आईसीडीएस का भी मुद्दा उसमें भी होता है, पीडीएस का मुद्दा, ये सब भी, मतलब हम सबिता दीदी से पूछे थे, वीडियो है, तो बोली कि भाई देखो ऐसे तो हम लोग हायरार्की में बहुत नीचे हैं, मतलब जो मतलब वही आपका डीएम एसडीएम उसमें नीचे है, लेकिन ब्लॉक लेवल पे ना हम लोग मजिस्ट्रेट है, ठीक है, बहुत पावर है, हर चीज हम लोग को देखना होता है। तो ये जो होता है ना कि आपको उसको वीडियो बनाना है, और आप ही के अंदर मनरेगा का काम चल रहा है, क्यों हम इस पे फोकस कर रहे हैं, पीडीएस का काम चल रहा है, आईसीडीएस का काम चल रहा है, आप उसके अथॉरिटी हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि आप पंचायत समिति के स्तर पे सीईओ हैं, गवर्नमेंट के साइड से आप हैं, और आपके अंदर ना जाने कितने सारे गांव काम कर रहे हैं। तो आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना कि अच्छा मनरेगा में ये चीज हो रहा है। वैसे ही हम बोले कि आंगनबाड़ी में एक बहुत बड़ा पहल किया गया कि जब देखा गया कि कुछ भी ऐसा बन नहीं रहा है तो आईसीडीएस को नोडल एजेंसी बनाया गया आंगनबाड़ी और मतलब केंद्र को। उस टाइम पे हम जमशेदपुर में थे, और जो एक सीडीपीओ मैडम थी वो बहुत परेशान थी, बोली कि देखो ना बेटा, हम लोग का डिजिटलाइजेशन जब नहीं हुआ था तो कुछ लोग को हम लोग ऐसे ही जो है बेनिफिट पहुंचा देते थे, अब सबका जो है आधार से सीडिंग करवा रहा है, और हम लोग को दे दिया है टैब, आंगनवाड़ी सेविका को दे दिया है एंड्रॉयड मोबाइल, और अब जो है फिर से आधार से कनेक्ट करो। तो नोडल एजेंसी बनाया आईसीडीएस को, और बाकी जितने भी विभाग हैं ना उनको बोला कि आपको मिल के काम करना है, और तुम उसका नतीजा देखो कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है, इवन दो अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन चौथे के मुकाबले में हर चीज में, चाहे वो आपका स्टंटिंग हो, चाहे आपका माल नरिशमेंट हो, सब में सुधार हुआ है। तो हम कुछ लोग से बात किए जो कि वीडियो के पोस्ट पे हैं, फिर बोले भाई क्या क्या देखते हो, तो लोग सीधे बताया पीडीएस ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, आईसीडीएस में ठीक से काम चल रहा है कि नहीं, वही बात